Hello everyone. So today we are going to discuss the question meeting room second. So इसमें क्या रहेगा, अपन को एक मीटिंग का स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम गिवन रहेगा। अपन को ये बताना है कि रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम रिक्वायर्ड, कि इन सारी मीटिंग्स को कराने के लिए कितने मीटिंग रूम मिनिमम रिक्वायर्ड रहेंगे। तो एक जैसे एग्जांपल देखते हैं। ये मीटिंग जो है 0 से 30 में चल रही है, ये 15 से 10 में, और ये 5 से 10 सॉरी, और ये 15 से 20। तो इसके लिए 2 मीटिंग रूम लगेंगे। एक मीटिंग रूम तो लगेगा जब 0 से 30 में ये चल रहा होगा, और जो नेक्स्ट मीटिंग रूम रहेगा उसमें 5 से 10 में ये होगा, और 15 से 20 में ये मीटिंग हो सकती है। ठीक है, ऐसी ये 7, 10, 2, 4। तो इसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, तो एक ही मीटिंग रूम में काम हो जाएगा। 2 से 4 टाइम में ये चलेगा, और 7 से 10 में ये चलेगा। ठीक है, इसका कंस्ट्रेंट है कि जो लेंथ है वो 10⁴ है। तो ये लीड कोड पे प्रीमियम में ही अवेलेबल है। तो इसका सिमिलर क्वेश्चन कोड स्टूडियो पे अवेलेबल है। ये भी वही है, मिनिमम नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स। उसमें मीटिंग रूम था, और इसमें बस ट्रेन का है कि प्लेटफॉर्म कितने लगेंगे। ट्रेन का अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम दिया है, तो ये बताना है कि कितने प्लेटफॉर्म रिक्वायर रहेंगे इन सारी ट्रेन को कैटर करने के लिए, कि थोड़ा सा भी वो ना हो, वेट ना करना पड़े किसी भी ट्रेन को। ठीक है, तो ये वाला तो फ्री में अवेलेबल है। तो देखते हैं इसको अब कैसे करते हैं। ठीक है, तो ट्रेन वाले एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर मेरे पास एक ट्रेन है, उसका अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम दिया है, जैसे मानो ये 10 पे आ रही है और 12 पे जा रही है, और एक कोई ट्रेन है वो 11 पे आ रही है और 13 पे जा रही है। तो इसके लिए मुझे 2 स्टेशन लगेंगे, 2 प्लेटफॉर्म लगेंगे, क्योंकि 10 से 12 ये ऑक्यूपाई करे रहेगा, और उसके बाद इसको तो 11 पे ही चाहिए, ये तो 12 पे फ्री करेगा, तो 11 से 13 में तो इसको चाहिए। तो इसको देखते हैं कि कुछ पैटर्न बनाने का देखते हैं। अगर मेरे पास एरे नहीं, एक मानो जैसे ये प्लेटफॉर्म है, अगर मैंने बोला कि 10 पे ये प्लेटफॉर्म बुक हो गया है, तो ये प्लेटफॉर्म फ्री कब होगा, ये 12 पे फ्री होगा अब। तो 10 और 12 के बीच में तो अब ये कोई एंट्री ले नहीं पाएगा। अब अगला जो है, मैं अगला वैल्यू, जैसे यहाँ पे अगर कोई और वैल्यू दी होती, लेट्स से 10.5 दी होती, 10.5 नहीं, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैंने 14 कर दिया। ठीक है, 14 से 18, और यहाँ मैं कोई और वैल्यू ले लेता हूँ, लेट्स से 11 से 13। ठीक है, तो अब देखो, जैसे ये दिया है 14, तो मुझे 14 को देखने के बजाय पहले मुझे इसके पहली वाली वैल्यूज़ देखना चाहिए, है ना, क्योंकि 14 पे मुझे अगर चेक करना है कि कितने प्लेटफॉर्म लगेंगे, तो उसके लिए मुझे पहले इसके सारे पहले पता होना चाहिए कि कितने ऑक्यूपाई हो चुके हैं प्लेटफॉर्म। तो उसके लिए मुझे ये वाले केस को भी लेना पड़ेगा उसके पहले, क्योंकि ये 11 पे ही एक प्लेटफॉर्म ले लेगा। तो मुझे 14 का डिसीज़न लेने से पहले मुझे इसका आंसर पता होना चाहिए 11 वाले का, है ना, नहीं तो मैं 14 के लिए ले ही नहीं सकता। अगर मैंने ले लिया यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म लगेगा, मैं यही सेम प्लेटफॉर्म में 12 पे फ्री हो रहा है, तो वही वाला इसको दे देता हूँ। पर एक ये वाला भी तो था 11 से 13 वाला, वो तो ये लेके रखे होगा ना, है ना। तो इसके लिए क्या करना रहेगा, 10 के बाद जो उससे जस्ट ग्रेटर नंबर है उसका मुझे देखना पड़ेगा कि वो ऑक्यूपाई है, कुछ ले रहा है कि नहीं ले रहा है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इस एरे को शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जितने भी ये हैं इनको स्टार्ट टाइम के बेस पर शॉर्ट करना पड़ेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मेरे पास अब यहाँ पे 10 और 12 है, अब मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 11 और 13, और नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 14 और 18। ठीक है, अब देखो इससे फ़ायदा क्या होता है। लेट्स से 10 पे ये आया, इसने 10 पे प्लेटफॉर्म लिया, अब ये फ्री कब करेगा, 12 पे करेगा। अब मैं नेक्स्ट वैल्यू को देखूंगा 11 पे, 11 पे अभी तक फ्री हुआ है क्या, नहीं 11 पे तो नहीं होगा, 12 पे फ्री होगा। तो 11 के लिए मुझे नया प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये 11 पे हुआ, 13 पे फ्री होगा। ठीक है, अब नई वैल्यू आएगी 14। 14 तक पे क्या होगा, ये वाला प्लेटफॉर्म तो फ्री हो चुका होगा, तो इस वाले प्लेटफॉर्म को मैं इसको दे दूंगा।
अब इसके लिए वैल्यू क्या यहाँ पे आ जाएगी 14 एंड इसका एंड टाइम क्या रहेगा 18। अब लेट सपोज कि यहाँ पे कोई एक नई ट्रेन आती है, ठीक है, वो रहेगी 15:20, तो ये इधर ही पे आएगी इन तीनों के बाद, शॉर्ट होने के बाद। तो मेरा अब क्या रहेगा कि 15 पे स्टार्ट हो रही है, तो 15 पे क्या कोई प्लेटफॉर्म फ्री हो रहा है? 15 के पहले जितने भी प्लेटफॉर्म, मतलब 15 के पहले जितना भी डिपार्चर टाइम था वो सारे प्लेटफॉर्म फ्री हो जाएंगे। तो कोई था क्या, तो ये वाला 13 वाला, ये 13 पे डिपार्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस वाले प्लेटफॉर्म को भी फ्री हो जाएगा। 15 से पहले जिनका भी एंड टाइम है वो सारे फ्री हो जाएंगे। तो मैंने इसको भी रिलीज़ कर दिया, ये भी रिलीज़ हो जाएगा। तो मैंने 15:20 वाला इसको इशू कर दिया। तो क्या हो रहा है कि जब भी कोई नई ट्रेन आ रही है, अपने पास जितने भी अराइवल टाइम है, इस पर क्या हो रहा है कि एक प्लेटफॉर्म इशू हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म इसको मैंने दिया, पर एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि उसके पहले जितने भी डिपार्चर और टाइम वाले थे, उससे कम वाले, वो सारे प्लेटफॉर्म रिलीज़ भी हो रहे हैं, है ना। इस केस में क्या हो रहा था कि 15 इधर पे था, तो इससे छोटे जितने भी प्लेटफॉर्म थे वो सारे फ्री भी हो रहे थे। तो अब इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा कि पहले मैंने 10 देखा, तो 10 से छोटे वाले जितने भी नंबर थे उन सबको मैंने फ्री कर दिया, जितने भी, क्योंकि 10 से छोटे हैं वो 10 तक आते आते टाइम तो सारे वो फ्री हो चुके होंगे, सब निकल चुके होंगे। तो मैंने क्या किया, जैसे ही 10 आया तो 10 से पहले जितने भी छोटे नंबर हैं उन सारे नंबर पे जो ऑक्यूपाइड ये प्लेटफॉर्म है उनको फ्री कर दिया, और 10 के लिए एक नया प्लेटफॉर्म इशू कर दिया उसको, और उसका नोट रखा कि उसका जो डिपार्चर टाइम है वो अब 12 है, ठीक है। मतलब मेरे एक कहीं पे मैंने अभी मेंटेन करके रखा कि 12 पे जो ये है ये वाला फ्री हो जाएगा, एक प्लेटफॉर्म फ्री हो जाएगा। कौन से हमें मतलब नहीं है कि ये वाला फ्री हो रहा है कि ये वाला फ्री हो रहा है, एक प्लेटफॉर्म फ्री हो जाएगा 12 पे, है ना, क्योंकि हमें तो काउंट से मतलब है कि प्लेटफॉर्म फ्री होना चाहिए, तो हमें ये पता है कि ये वाला प्लेटफॉर्म फ्री हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे 11 आएगा, तो 11 पे मैं क्या करूँगा, 11 के पहले जितने भी नंबर हैं वो जिनका डिपार्चर टाइम मतलब जो जिनका एंड टाइम जो है 11 से कम है वो सारे तो फ्री हो चुके होंगे, तो वो काउंट मैं कम कर दूंगा कि जित मीटिंग रिक्वायर्ड है वो सारे जितने भी अभी मीटिंग बोल रहा हूँ जो प्लेटफॉर्म थे वो सारे फ्री हो जाएंगे। तो 11 के पहले जो जो ख़त्म हो रहा है उन सबको मैंने फ्री कर दिया, और 11 के लिए मैंने क्या किया, एक नया जो प्लेटफॉर्म था वो उसको दे दिया, ठीक है। ऐसे ही मैं 13 के लिए करूँगा, सेम मैं 14 के लिए करूँगा और 18 के लिए करूँगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई नई ट्रेन आती है तो उसका जो स्टार्टिंग टाइम है, तो उस स्टार्टिंग टाइम से जितने भी छोटे हैं वो सारे प्लेटफॉर्म में फ्री कर दूंगा, और जो स्टार्टिंग टाइम है वहाँ पे मैं +1 कर दूंगा मीटिंग रूम में। पहले तो सब्ट्रैक्ट करे जितने भी फ्री हो चुके हैं, फिर +1 करना पड़ेगा उस करंट वाले के लिए, जो भी करंट ट्रेन आई है उसको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। और ये मैं करता रहूँगा पूरी जितने भी ट्रेन्स आनी है, और हर स्टेप पे मैं एक काउंट रखूँगा कि अभी कितने प्लेटफॉर्म चाहिए। तो जो उसका मैक्सिमम काउंट होगा एट एवरी स्टेप वो उसका आंसर रहेगा किसी पॉइंट पे। अगर सपोज़ एक पॉइंट पे आ रहा है कि 4 रिक्वायर्ड है, और उसके बाद रिलीज़ होने के बाद लास्ट में कहीं आता है कि एक ही रिक्वायर्ड है, तो मुझे उसको टोटल को कैटर करने के लिए तो 4 ही चाहिए रहेंगे, तो मैं एक उसके लिए काउंट मेंटेन करूँगा, ठीक है। तो ये पूरा इंट्यूशन है इसका। अब इसका कोड देखते हैं एक बार। अब अगर ये चीज़ मुझे मेंटेन करनी हो कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 14 था, तो 14 से पहले जितने भी आ चुके हैं, मतलब जितने भी अभी बचे हैं मीटिंग रूम, वो सारे मुझे फ्री भी करना है। तो इसको मैं कैसे मेंटेन करूँगा, इसके लिए मैं एक प्रायोरिटी क्यू मेंटेन रखूँगा, क्योंकि मुझे उसके हिसाब से करना है कि इससे जितने भी कम है। तो मैं प्रायोरिटी क्यू में क्या रखूँगा, मैं प्रायोरिटी क्यू बनाऊँगा स्मॉलर से, मतलब कि जिसकी भी जो छोटा नंबर है उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई रहेगी, ठीक है। इस केस में क्या रहेगा, तो जैसे ही मेरा 10 आया, तो 10 के बाद इसका ख़त्म होने वाला टाइम क्या है, 12 है, तो मैं 12 को प्रायोरिटी क्यू में डाल दूंगा कि अब ये 12 जो है वो सबसे पहले निकलेगा बाहर, ठीक है। मतलब अभी तक तो 12 एक अकेला एलिमेंट है, तो ये निकलेगा। फिर नेक्स्ट केस में क्या होगा, 11 आएगा। अब जैसे मानो सपोज़ यहाँ पे 12 की जगह होता 20 होता, ठीक है। अब अच्छे से समझ में आएगा। तो 20 है और यहाँ पे 11 और 13 है, तो मैंने 11 को तो रखा। उसके बाद यहाँ पे प्रायोरिटी की में क्या रहेगा, यहाँ पे 20 था पहले, अब इसमें क्या है 13 आया,
तो 13 इसके आगे आ जाएगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी वो ज़्यादा है, ये वैल्यू में कम है, ठीक है। अब अगले केस में क्या हो, जब अगले केस में क्या हुआ, 14 आया ये, तो 14 क्या चेक करेगा कि इससे जितने भी छोटे नंबर हैं वो रिलीज़ कर दे। तो 14 क्या करेगा, लाइन से प्रायोरिटी क्यू में चेक करेगा कि प्रायोरिटी क्यू का टॉप एलिमेंट क्या है, 13 है, तो 13 को तो रिलीज़ कर देगा। फिर वो नेक्स्ट चेक करेगा 20, तो 20 को तो रिलीज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि 20 14 से ग्रेटर है। तो ये हमारा वो काम सॉल्व कर रहा है जो कि हम चाहते थे कि जो अभी करंट का अराइवल टाइम है उससे जितने भी कम के डिपार्चर टाइम वाले हैं वो सारे फ्री कर दे, ठीक है। तो इसमें हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करेंगे शॉर्टिंग में। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, शॉर्टिंग करने के लिए हमें लगेगा n log n, और इस प्रायोरिटी क्यू में एक एलिमेंट को पुश करने में लगता है log n टाइम, हीप में टोटल n एलिमेंट्स है तो n log n इसमें लगेगा, ठीक है। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी n log n ही रहेगी, ठीक है। तो n log n में ये चल भी जाएगा। इसका कंस्ट्रेंट 10⁴ था, ठीक है। इसका एक बार कोड और देख लेते हैं। तो ये रहा, तो मैंने क्या किया, इसको पहले शॉर्ट कर दिया। अगर इसमें मैं कोई फंक्शन पास नहीं करता हूँ तो फर्स्ट एलिमेंट के बेस पे सॉर्ट होता है, मतलब जो v ऑफ i, 0 रहेगा इसके बेस पे सॉर्ट होंगे सब, ठीक है। अब इस वेक्टर में क्या दिया हुआ है, इस वेक्टर में वो दिया है, ये वेक्टर ऑफ वेक्टर है, इसमें यहाँ पे स्टार्ट टाइम दिया है और यहाँ पे एंड टाइम दिया है, 2 एलिमेंट्स है, ऐसे कर करके एक 2D एरे है, ठीक है। तो मैंने अभी आंसर को 1 लिया, ठीक है, और फिर मैंने इंटरवल का साइज़ लिया और उसके बाद ये मैंने ये प्रायोरिटी क्यू बना दी। इसमें क्या रहता है, ग्रेटर इंट इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हायर वैल्यू को वो हाईएस्ट प्रायोरिटी मानता है, पर हमें इसका अपोजिट बनाना है, लोएस्ट नंबर को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, तो उसके लिए ग्रेटर इंट लिखना पड़ता है। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट वाली जो ट्रेन थी या फर्स्ट वाली जो मीटिंग थी, ये मीटिंग रूम वाले का सलूशन है, तो मैंने उसको क्या किया, उसको इसमें पी क्यू में पुश कर दिया। जो इसका एंड टाइम है फर्स्ट वाले का मैंने डायरेक्ट पुश कर दिया, ठीक है। तो एक मैंने इसलिए लिया है बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें जो कंस्ट्रेंट की वैल्यू थी कि आई n नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब n की वैल्यू 1 से तो बड़ी है, 1 या 1 से बड़ी है, तो एक तो लगेगा ही लगेगा। तो मैंने फर्स्ट वाले का डायरेक्ट इसमें पुश कर दिया। फिर मैंने क्या किया कि डायरेक्ट पहले तो इंटरवल एट इसका स्टार्ट टाइम चेक किया, अगर टॉप से छोटा है तो अगर ये इसका टॉप एलिमेंट जो है प्रायोरिटी क्यू का वो सपोज़ बड़ा है और इसका स्टार्टिंग टाइम जो है वो कम है, तो मुझे क्या करना रहेगा, इसका एंड टाइम तो पहले सबसे मुझे इस पर पुश करना ही रहेगा, और उसके बाद मैक्स हो जाएगा। हाँ, इसका अगर मुझे वो निकालना है कि एक टाइम पे कितने मीटिंग रूम मुझे चाहिए रहेंगे टोटल, तो वो मुझे पता चलेगा जो इसका साइज़ है प्रायोरिटी क्यू का, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू में जितने एलिमेंट है करंट में अभी उतने मीटिंग्स चल रही हैं। अपन प्रायोरिटी क्यू में क्या देख रहे थे, मीटिंग का एंड टाइम रख रहे थे और उसको रिलीज़ कर रहे थे इसी के अकॉर्डिंग। तो प्रायोरिटी क्यू में वही रखा हुआ है कि कितनी मीटिंग अभी चल रही हैं करंट में, रनिंग में। तो अगर मुझे ये जानना है कि अभी का काउंट कितना है तो प्रायोरिटी क्यू का साइज़ से पता चल जाएगा। मैंने वही किया कि अभी उसको पुश कर दिया और आंसर को मैक्सिमम निकाल लिया, अभी का जो आंसर करंट का है और जो पी क्यू डॉट साइज़ का रहेगा। नहीं तो अगर ये ग्रेटर नहीं है तब तो क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रायोरिटी क्यू को खाली करना रहेगा। सपोज़ अगर जो मीटिंग का स्टार्टिंग टाइम है वो 10 है और ये 20 तक चल रही है, और यहाँ पे जो मीटिंग है वो यहाँ पे 8 पे ख़त्म हो रही है और एक 9 पे ख़त्म हो रही है, तो इनको तो मुझे पॉप करना रहेगा 8 को। मैंने क्या किया, तो इसको पॉप कर दिया और इसको फिर बाद में पुश कर दिया, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द सॉल्यूशन। थैंक यू।